हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू चाइनीज ड्रामा का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें ई स्पोर्ट का जीनियस एक लड़की का प्यार में पड़ जाता है। चलिए आज सुनते हैं। इस ड्रामा का स्टार्ट होता है हमारा फेन लीड जिसका नाम ली साउडी रहता है। वह एक फैशन डिज़ाइनर थी। वो लंदन में काम करती थी पर वहाँ पे कुछ उसको खास पसंद था नहीं काम, इसलिए वो काम छोड़ देती है। वो बहुत खुश रहती है। फिर हम हमारा मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लू हैंग रहता है जो बहुत फेमस ई स्पोर्ट है। उसके लू फैन उसका पीछा कर रहे थे। वो पीछा छुड़ाने के लिए भागता रहता है, तभी साउडी से टकरा जाता है और उसका बॉक्स नीचे गिर जाता है। उसका सामान टूट जाता है। वह उस पर गुस्सा करती है, तभी उसको देखती है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम रहता है, तब उसको देखती रहती है। अब वो उसको टच करने जाती है, तभी लू का फ्रेंड आ जाता है और उसे रोक देता है क्योंकि लू को किसी को भी टच करना पसंद नहीं। तब साउडी उसको बोलती है माफ़ी मांगने के लिए, पर उसको पता है कि उसका बॉस उसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, उसका ऐसा नेचर नहीं था। वह पैसा भी देता है क्योंकि उसका सामान टूट गया था। साउडी बोलती है कि ये इतना एरोगेंट है, मुंह से सॉरी नहीं बोल सकता है। वह पैसा लू को देने जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें टच करने जा रही थी ना, इसलिए पैसा लो, फेस क्लीन करवा लेना। और पैसा उसका फेंक कर चली जाती है। ये सबसे लू बहुत गुस्सा करता है। तब उसका फ्रेंड उसको बोलता है शांत रहने के लिए। दूसरी तरफ हम साउडी को देखते हैं जो जॉब पर पहुंच गई थी। तभी उसकी फ्रेंड हान का कॉल आता है और उसे कहती है कि तुम जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो ना, उसका सबसे बड़ा प्लेयर लू का सिग्नेचर प्लीज लेकर आना। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। वो अंदर जाती और कहती है कि मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी वाली फैन है, क्या आप ऑटोग्राफ दे सकते हैं। तभी लू टर्न होता है और साउडी उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत हो जाना, मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड है जो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। पता नहीं क्या देखी तुम्हें जो इतनी बड़ी फैन हो गई है। वो बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड भी तुम्हारी तरह एरोगेंट ही होगी। और वो बोलकर टर्न हो जाता है। ये साउडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसको मारती है जिसपे वो नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों परमानेंट चाइना शिफ्ट हो जाते हैं लंदन से। लू और उसका फ्रेंड जब कार से जा रहे थे तब लू उसका फ्रेंड पूछता है कि तुमने क्यों उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, उनका ऑफर तुमने रिजेक्ट कर दिया। तब लू बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं चाइना में अपना टीम खुद बिल्डअप करूं खुद का, इसलिए मैंने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। फिर हम देखते हैं साउडी को जो अपना न्यू अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड को दिखाने के लिए लाई थी। वो दोनों बातें करते रहते कि तुमने लंदन का काम क्यों छोड़ दिया। तब साउडी बोलती कि मुझे वहाँ का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं अब चाइना में आ गई, मैं चाइना में ही अपना खुद का काम करूंगी। दूसरी तरफ हम लू को भी देखते हैं जो न्यू अपार्टमेंट में उसका फ्रेंड उसको लेकर आया था। दोनों अपने अपने अपार्टमेंट को क्लीन कर रहे थे पर लू सफाई करते करते उस मॉर्निंग हो गया था। जो जाउडी थी अपना बालकोनी में आ जाती है। वो देखती है नाइबर को, वो उसको हाय बोलने की कोशिश करती है पर लू अंदर चला जाता है। जब साउडी रेडी हो रही थी तभी उसका हाथ से लगकर क्रीम टॉयलेट में गिर जाता है जिसकी वजह से वो जाम हो जाता है। वो कम्बर्ट को ठीक करने वाला कॉल करती भी है पर वो बोलता है कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। वो थैंक यू बोलकर फोन कट कर देती है। जब वो उसका पेट दर्द होने लगता है तब वो अपनी नाइबर को बेल बजाती है। जब लू दरवाजा खोलता है तो वो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तब लू बोलता है कि तुम मेरा पीछा यहाँ तक भी नहीं छोड़ी। बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रही हूँ। तब साउडी जबरदस्ती उसके बाथरूम में घुस जाती है। वो बाहर निकलने के लिए जब बोलता है तो पर वो मना कर देती है और बोलती है कि प्लीज तू मेरे लिए सैनिटरी पैड ले आओ। फिर हम जावरन को देखते हैं जो वो साउडी का चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है। साउडी को बचपन से ही लाइक करता था पर वो उसे एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती है। वो जावरन को कॉल करती है, उसे अपना दूसरी की मंगाती है। रैन यह सुनकर शॉक हो जाता है कि नाइबर के घर में रुकी है वो एक लड़का है। वो लू को कुछ देर तक रुकने के लिए मनाती है पर वो मना कर देता है। फिर वो घर को देखने लगती है। वो सब जगह 100% क्लीन रहता है पर एक विंडो है वो गंदा रहता है। वो बोलती है कि मैं विंडो अच्छे तरीके से क्लीन कर दूंगी अगर तुम मुझे यहाँ रहने दो। तो वो बहुत इंसिस्ट करती है तो वो मान जाता है। साउडी क्लीन करते करते थक जाती है। वो सोफा सेट पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ रैन लू को मैसेज पर मैसेज कर रहा था। उसे सोया हुआ देखकर उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है। जब वो उठती है तो लू घर पे नहीं रहता है तो वो उसे भूख लगता है तो लू के घर पे नूडल बनाने लगती है। तभी वहाँ से लू आ जाता है। वह उसे देखकर डर जाती है। वो गिरने लगती है तभी लू उसे पकड़ लेता है। वह सोचती कि ये सिर्फ ड्रामा में होता है पर ऐसा कुछ होता नहीं है। पर एक्चुअली में लू बाउल को पकड़ता है और साउडी नीचे गिर जाती है। लू उसे बोलता है कि मेरा कोई भी चीज
इस्तेमाल करे उसे पसंद नहीं है। वह बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए भी नूडल्स बनाया है। वह खाने से मना कर देता है, पर वो जब टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो पूरा ही खा जाता है। साउडी अपना ही तारीफ में लगी हुई थी। साउडी खाया हुआ बर्तन क्लीन कर रही थी, तब लू बुक लेकर उसे ही देख रहा था। तभी बेल बजाते हैं रैन, और रैन अंदर आ रहा था। तब लू उसे रोक देता है। तब साउडी बोलती है कि तुमने 1 घंटा बोला था, तुमने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया हो। तो बोलते कि मैं कितना लेट कर दिया, तुम लोग के साथ रहने लगे हो, बकवास मत करो, मुझे चाबी दो। उसको लेकर जा ही रही थी, तभी लू बोलता है कि तुम अपना कम से कम सामान लेकर चली जाओ। तो वो आती है, सैनिटरी नैपकिन वो ले लेती है और बोलती कि मैं तुम्हारा भी चीज़ इस्तेमाल किया है, मैं तुम्हें मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगी। और बोलकर चली जाती है रैन के साथ। वो अपार्टमेंट में सोई रहती है, तभी कुछ आवाज़ सुनाई देता है, की वजह से वो उठ जाती है। वो देखती है उसकी अपार्टमेंट में ही पानी। वो रैन को चिल्लाकर बुलाती है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कमबोर्ड को बनाने का कोशिश कर रहा था, पर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और जब वो देखती है उसका बाथरूम पूरा बर्बाद हो जाता है, वो उस पर गुस्सा करती रहती है। फिर उसका चोट देखते हुए उसका मेडिसिन लगाने लगती है, तब रैन उसको थैंक यू बोलकर हग कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू मीटिंग में रहता है। उसको एक लड़की सुनैन बहुत प्यार से देख रही थी, वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी। उसका मैनेजर बोलता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखने के लिए, पर लू उसे मना कर देता है। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है कि तुम जितना भी गेम हो सब में जीत गए, तुम चैंपियन होंगे, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया है ना। जिस टीम में हो मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा। तभी लू बोलता है कि तुम कभी भी मुझे चैलेंज कर सकते हो। वो बोलकर चला जाता है। तभी सुनैन उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें अभी ये कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस कंपनी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। अगर तुम्हें अपना टीम बिल्डअप करना है तो मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगी। पर लू इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वह जाने लगता है। तभी सुनैन उसको टच करने लगती है। तभी उसका फ्रेंड उसे रोक देता है और कहता है कि मेरा बॉस को किसी का भी टच करना पसंद नहीं है। फिर वो लोग चले जाते हैं। साउडी और रैन और हैन एक कैफ़े में वो लोग बात कर रहे थे किसके घर में रुकेगी। रैन बोलती है कि मेरे घर में रुक जाओ, पर साउडी मना कर देती है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे घर में रुक जाओ, तो बोलते तुम्हारे मॉम डैड कुछ ज़्यादा ही झगड़ा करते हैं, मेरे लिए अनकम्फर्टेबल होगा। तभी रैन को कॉल आ जाता है, वो चला जाता है वहाँ से। साउडी लू के घर आती है और सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। लू यूज़ किया हुआ बॉल उसको दे देता है। वो कहता है कि तुमने 1 वीक तक मेरा विंडो साफ़ करने को बोला था, तुम अभी तक नहीं की हो। तभी लू को कॉल आ जाता है कि जो साफ सफाई करने वाला ढूंढ रहा था उसको नहीं मिल रहा है। तभी साउडी उसको विंडो क्लीन करने चली जाती है। दूसरी तरफ लू अपना गेम खेल रहा था। साउडी बोलती कि इतना क्या इंटरेस्ट है गेम खेलने में, उसके कुछ ज़्यादा ही करीब चली जाती है देखने के लिए। जब वो किसी का कॉल आता है, वो कॉल का रिप्लाई करने जाती है, तभी उसका पीछे लू खड़ा हो जाता है, जिसे वो देखकर डर जाती है। वो लू को टी-शर्ट पकड़ कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका सामान भी गिर जाता है, जिस पर लू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वह होटल में कॉल करती है, तो कोई भी होटल नहीं मिलता है रहने के लिए। तभी लू शावर लेकर आ जाता है, उसे जाने को बोलता है। वो जा ही रही थी, तभी लू का तबीयत बिगड़ जाता है। वो मेडिसिन लेने लगता है। साउडी उसके पास जाती है, पर उसे पास आने के लिए मना कर देता है। फिर भी वो उसके पास जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कोई टच करे तो प्रॉब्लम है ना। वो समझ जाती है कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ, पर उसे मनाऊँ कैसे। लू आता है तो साउडी उसे कहती है कि तुम्हें साफ सफाई करने वाला नहीं मिल रहा है ना, क्यों नहीं तुम मुझे हायर कर लेते हो। पर वो मना कर देता है, उसे जाने को बोलता है। तभी लाइट चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके लिए वो ट्विंकल ट्विंकल गाना भी गाती है। फिर मैनेजर आ जाता है और बोलता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया, इसलिए अभी लाइट कुछ दिनों तक यही प्रॉब्लम रह सकता है। पर लू ये सुनकर मैनेजर पर गुस्सा करने लगता है। मैनेजर चले जाता है। साउडी बोलती कि मुझे भी जाना है, अगर ज़्यादा रात हो जाएगा तो मुझे होटल मिलने में प्रॉब्लम होगा। पर लू उसे मना करता है। पर लू से बोलता है कि मत जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा उसे इंसिस्ट करता है रुकने के लिए। साउडी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि लू जब खाना खा रहा था, तब लू और साउडी का हाथ बंधे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी, तो ली को पसंद नहीं आ रहा था। लू के पास जो कैंडल था वो बुझने लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है।
तब सऊदी अपना वाला कैंडल लू के पास रख देती है और वो रात भर सऊदी का ही गोद में सोया हुआ रहता है। जब वो उठता है तो अपना हाथ छुड़ाता है, दौड़कर बाथरूम में भागता है और उसको रात वाला बात याद करता है तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होता है। फिर वो जब शाम को घर आता है तो वो देखता है घर बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और फिर वो सऊदी को देखता है जो उसके लिए खाना बना रही थी। सऊदी आती है, बोलती कि मैंने खाना बना लिया तो मुंह हाथ धोकर आ जाओ, खाना खा लो। तो वो बाथरूम में जाता है, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा चेक करता है तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहता है। और जब वो आता है तो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है सऊदी को यहाँ पर रहने के लिए। जो सऊदी को एग्रीमेंट देता है जो उसको पढ़कर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी उसको मजबूरी में साइन करना ही पड़ता है। और जब वो खाने के लिए जाते हैं तो टेबल मैट डालती है, पर लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लू उसको बार बार हटा देता है, पर बोलती है कि इसको यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। पर उसका बहुत ही ज़्यादा वो इंसल्ट करता है तो गुस्से से उठ कर चली जाती है वहाँ से। फिर हम देखते हैं कि सऊदी एक एग्जीबिशन में जाती है, वहाँ पे कुछ लड़की लोग रैन के बारे में बात कर रहे थे। फिर वहाँ पे रैन आ जाता है, उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो रैन उसको बहुत ही ज़्यादा कन्विंस कर रहा था उसको अपने घर पे आने के लिए, तो वो नहीं मानती है और वो दोनों दिन भर टाइम स्पेंड अच्छा करते हैं, एंजॉय भी बहुत करते हैं। लू हिम्मत करके विंडो से झाँकता है और देखता है सऊदी और रैन दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो ये सब देख कर थोड़ा सा जेलस फील होता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा सपोर्ट मिलता है।